अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द एर्रा। आज कोर्ट्स में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का केस है वो जब तक जज हुमायूं दिलावर के साथ हम उसके फ़ैसला नहीं कर देते उसकी बैसनेस का, तो वो कोई फ़ैसला नहीं सुना सकते। अब जज हुमायूं दिलावर साहब का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जब फांसी का हुक्म दिया गया, जिस जज ने, मौलवी मुश्ताक साहब ने, तो उस वक्त उनको भी बिल्कुल इसी तरह ही जल्दी थी और वो बहुत जल्दी में थे कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए, क्योंकि उस पर प्रेशर था और उसने जल्द से जल्द फैसला सुनाया, भुट्टो साहब को फांसी दे दी। ना उसको उस वक्त किसी और जज ने, उसके अपने फेलोज़ ने रोका, ना उसको और किसी इदारे ने या इस तरह से रोका कि आप ये गलत कर रहे हैं। अब उसी भुट्टो साहब की फांसी को पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बदनुमा सानिया समझा जाता है और पूरी दुनिया ही उस पर लान तान कर रही है। तमाम जमातें और इनकी अपनी कोर्ट्स भी ये कहती हैं कि ये हमसे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। उसको अब उस ज़्यादती का अजाला क्या होना है? भुट्टो साहब को तो फांसी लग गई, वो तो इस दुनिया से चले गए। अब अगर आप मान रहे हैं या सियासी लोग मान रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा तो ना हुआ। लेकिन हमारी कोर्ट्स पाकिस्तान की, अभी तक उन्होंने तारीख से, हिस्ट्री से कोई सबक नहीं सीखा। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की सुबकी हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम सबसे पीछे है। लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं लोग, 10-10, 20-20 साल एक एक मुकदमे के पीछे पड़े रहते हैं। वकीलों की फीसें भर भर के लोग थक जाते हैं, आखिरकार वो खुद ही केस से विदड्रा कर जाते हैं। ये हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम अदल है, वो इंतहाई भयानक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। आजकल जो जज हुमायूं दिलावर साहब है वो बहुत जल्दी में हैं और उनको पता नहीं जल्दी किस बात की है। और अभी मैं सुन रहा था कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम पर ये भी चल रहा था कि उन्होंने 5 अगस्त को उनको वीज़ा लगवाया हुआ, वो छुट्टियों पर बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये फैसला करके जाना चाहते हैं। अब इसमें ये भी है कि वो इस कन्फ्यूजन में भी शायद हो सकते हैं हम प्यारे जज साहब कि पीडीएम की हुकूमत चली जाए और शायद फिर इतने मेरे लिए हालात साजगार ना रहें और पीडीएम को मैं खुश ना कर सकूं, लिहाजा मैं पीडीएम के दौरे हुकूमत में ही उनको ये तोहफ़ा दूं और जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला करूं ताकि रंग में भंग ना पड़ जाए। आज उसने, इमरान खान ने अपने जो सफाई के गवाहों का नाम लिया, उसने उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और कह दिया कि उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में ये जस्टिस सिस्टम यही है कि जो जिस पर इल्ज़ाम है उसको अपना इल्ज़ाम क्लैरिफाई करने का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो जितनी देर तक वो अपने सबूत पेश कर सकता है उसको आप एक पूरा पूरा मौका दें। लेकिन हमारे जज साहबान बड़े जल्दी में हैं और उसी जज साहबान का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि पिछले कई सालों में 2014 में उनकी अपनी वाल से इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहाई तज़हीक अमेज़ और इंतहाई बेहुदा से पोस्टें की गई हैं कि तालिबान खान, ये खान, वो खान, इस तरह की और बेहुदा जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब इमरान खान, जिसको आप तालिबान खान कहते हैं कि जी तालिबान का हिमैती है, बेशक वो तालिबान का हिमैती हो, हमें उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें फ़ायदा हुआ उसकी, बेशक वो हिमैती था तो फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान में उस टेनोर में कोई खुदकश धमाके रुक गए थे, पाकिस्तान एक स्मूथली चल रहा था और पाकिस्तान में टेररिज्म ख़त्म हो गई थी इमरान खान के दौर में। चाहे वो तालिबान खान है या जो भी है, वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। वो तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामी था कि वो समझता था कि तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे मुल्क की जो है वो टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हमें आगे ले जा सकते हैं। और आप अगर तालिबान को देखें, उनकी हुकूमत खुद कितनी आगे जा रही है, उनका अगर देखें सुने, उनके डॉलर, उनकी प्राइस, उनकी करेंसी हमसे अच्छी है, सब कुछ। तो यही हुमायूं दिलावर साहब की जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, इंतहाई बेहुदा किस्म की पोस्ट लगी हुई है। अब जो पूरी दुनिया के अंदर एथिक्स और मोरालिटी है, उसका तो यही तकाजा था कि जज साहब को जब उसकी ये
फेस बुक की पोस्ट जो कि उसने कहा कि मेरी जी वाल पर किसी और ने पोस्टिंग कर दी है। अजीब बात है। अगर यही पोस्टें इमरान खान की किसी जज के खिलाफ होती तो आज उसके ऊपर फ़ौरन उसके ऊपर तौहीन अदालत लग चुका होता। आप कोई वेरीफाई भी ना करते, आप कहते जी इसने लिखा है। आपकी वाल पर लिखा है तो आप कहते हैं किसी और ने लगा दी है, और आप उसको मिटा ही नहीं सके। आपने मिटाया ही नहीं है, इतना अरसा हो रही है आपकी वाल पर। और अब आप समझते हैं कि बाजी मैं जो भी कह दूं मेरी बात तो ऑथेंटिक है। तो ये पाकिस्तान में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारे पूरी दुनिया में अगर इस तरह का किसी और जज के ऊपर इल्ज़ाम लगता जो कि सच भी है तो वो फ़ौरन अपने आप को उस मुकदमे से अलग कर लेता। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटीज़ नहीं है, हमारी मॉरल वैल्यू ज़ीरो पर है, हमारे अंदर कोई अखलाकियात ही नहीं है। हमारे जो जज साहबान हैं वो पार्टियों के जज हैं। ये 4 जज जी PTI के हैं, ये 4 जज जी मुस्लिम लीग नून के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। पूरी दुनिया में ऐसी किसी कहीं ऐसी नज़ीर तो नहीं मिलती कि जज जो है वो पार्टी बेसिस पर हो। निज़ाम इंसाफ हमारा 0% है, पूरी दुनिया से हम पीछे हैं। हमारा अदालतों का निज़ाम इंतहाई बुरा करप्ट है, कोई कुछ उसके बारे में करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पनाह हैं, इनके खिलाफ थोड़ी सी बात करो तौहीन अदालत भी लग जाती है। और हम इंसान जो है हम कीड़े मकोड़े हैं, हम थोड़ी सी बात भी करें, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा ही नहीं होता, हम आ भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम। सिस्टम तो यही चल रहा है। और हमारा निज़ाम इंसाफ कब ठीक होगा? कौन बदलेगा इसको? जब तक ये जज साहबान नहीं बदलेंगे कौन बदलेगा? रिसेंटली जो एक बच्ची को, रिजवाना को तशद्दुद किया गया, मैं कल सुन रहा था कि जज साहब कह रहे हैं कि मेरी बीवी पागल है, उसने इसीलिए जो है ना वो मारा। उसको मारा भी नहीं है, फिर कह रहा था कि वो दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसने मारा नहीं है। दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कभी उसने आपको तो नहीं मारा, जज साहब को, किसी और को तो नहीं मारा, आपने उसको कैद खाने में तो नहीं डलवाया, आपने उसको पागल खाने में तो नहीं डलवाया। सिर्फ बचाने के टैक्टिक है। निज़ाम इंसाफ हमारा ज़ीरो है, हमारा पूरी दुनिया से हम निज़ाम इंसाफ में पीछे हैं, लेकिन हमारे जजेस साहबान मस्त हैं, नशे में हैं। कोई पूछ ही नहीं सकता, कोई पूछ ही नहीं सकता ना। जुर्मदार हो जाते हैं हम लोग, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम पूछें भी तो हम जुर्मदार हैं। क्यों पूछ रहे हो? जहां पना से, बरहमन से, खिस्तरी से पूछना भी जुर्म है, बात करना भी जुर्म है। क्या करें, क्या करें? आम इंसान, हम जैसे इंसान सिर्फ कुड़ते रहते हैं, दिल ही दिल में मरते रहते हैं कि हम लोगों पर इतने जुल्म होते हैं, इर्द गिर्द लोगों पर जुल्म देखकर हमारा दिल कुड़ता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। बात करें तब भी हम गुनाहगार हैं। और आपने उस रिजवाना बच्ची को मार मार कर उसका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म कर दिया, उसका आपने सर फाड़ दिया, उसके बाजू तोड़ दिए, कोई बात ही नहीं होती। बस पागल कहकर अब उसको छुड़वा दिया जाएगा। उसकी ज़मानत पहले से मंजूर है, आगे भी उसकी ज़मानतें मंजूर होती रहेंगी। बस ये हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, अब यहाँ पाकिस्तान में रहने के लिए लोग मजबूर हैं, हम जैसे मजबूर हैं। हमें बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलता। लोगों को अगर पाकिस्तान में बाहर जाने का लोगों को मौका मिल जाए, 90% लोग बाहर चले जाएंगे। इतना हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पर किसी का दिल ही नहीं करता रहने को। क्या करें? मजबूरन रह भी रहे हैं, कोई हमारे पास और चॉइस ही नहीं है। हम गद्दार भी हम हैं, गद्दार भी हमें कहा जाता है। जो यहाँ रहते हैं, जो मट्टी धरती से प्यार करते हैं, जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, वो जहाँ रहते हैं उनके लिए तो यही पाकिस्तान ही सब कुछ है, उनके लिए तो कुछ और है नहीं। ये जज साहब तो रिटायर होकर फ़ॉरेन अमेरिका, बरतानिया नेशनैलिटी लेकर बैठे रहेंगे। ये मुहिब्बे वतन है। और जो यहाँ पाकिस्तान में जिनका जीना मरना है, जो यहाँ से निकल भी नहीं सकते, वो गद्दार हैं। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन मुनसफ़ों को कोई हिदायत दे। आपसे आखिर पर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल द लेजेंड ऑफ द एरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।